हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सूरज और आप देख रहे हो मैथ्स फाइन। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास में हम सीखेंगे सबसे पहले यहाँ पे दशमलव का जोड़, घटाना, गुणा, भाग। तो यहाँ पे फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है ये हमारा कि 7.2.4 यहाँ कितना होगा ये 4। ठीक है, पॉइंट जस्ट एकदम दोनों। सवाल नंबर फर्स्ट। और यहाँ देखिए सवाल नंबर सेकेंड हम दे रहे हैं पॉइंट यहाँ पे ए, ये मान लीजिए, और यहाँ पे पॉइंट दे रहे हैं यहाँ पे 4। ये सेकंड नंबर क्वेश्चन। थर्ड नंबर का सवाल यहाँ पे देखिए क्या है। थर्ड क्वेश्चन की हमारा 7 पॉइंट है यहाँ पे प्लस यहाँ 2.4। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करना है आपको, ये थोड़ा सा लेंदी कर दीजिए और थोड़ा सा कठिन बना दिया जाए। ठीक है, थर्ड नंबर का। और फोर्थ नंबर का सवाल क्या है, यहाँ पे देखिए 7 + 2.5, ये हमारा सवाल नंबर 4 है। ठीक है, तो हमने यहाँ पे 4 क्वेश्चन रख रखे हैं और चारों क्वेश्चन में आपको बताने हैं। 4 अलग अलग टाइप के हमने रखे हैं, अभी 5 और 6 भी कर देंगे। ठीक है, आप यहाँ देखिए। तो सबसे पहले क्या है कि यहाँ पे पॉइंट सीधे सीधे तो हमें जोड़ने में कोई प्रॉब्लम नहीं थी। 4 4 कितना 8, 8 2 10, हासिल 1, यहाँ 0 हो जाएगा, मतलब दशमलव, और यहाँ कितना हो जाएगा 2 2 4 1 5 हो जाएगा, 7 4 11 हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो पॉइंट एकदम सीधे है तो जस्ट एकदम सीधे लग जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमें प्रॉब्लम इसमें होती है जब पॉइंट इधर से उधर हो, तब क्या करते हैं। तो इसके लिए हम आपको बता रहे हैं कि सबसे पहले नंबर को यहाँ एक बार लिख लीजिए। फर्स्ट टाइम में ऐसे करेंगे तो फिर इसके बाद ऑटोमेटिक होने लगा। फिर पॉइंट है तो जस्ट उसके नीचे पॉइंट है, दशमलव है तो दशमलव लिखिए, इधर क्या है 4 है तो 4 लिखिए, उधर 8 है, फिर क्या है 2 है, फिर क्या है 4 है। अब इसे क्या करना है, ऐड करना है। इसके नीचे कुछ नहीं, आप 0 मान सकते हैं, इसके ऊपर कुछ नहीं, 0 मान सकते हैं। यहाँ कितना होगा 4, ये 10, हासिल 1, 8 4 12 1 13, हासिल 1, ये दशमलव है तो जस्ट नीचे आ जाएगा। और यहाँ 8 4 12, 1 हासिल 13, हासिल 1, 7 1 8 हो जाएगा आपका। ठीक है, अब देखिए ऐसे मान लीजिए इसी सवाल को आप ऐसे एक बार लिख लीजिए। ठीक है, अगर आपका मन नहीं करे तो सबसे पहले देखिए ये पॉइंट कैसे जा रहा है, यहाँ से इससे ऐड कर रहा है, फिर इसको ऐसे ऐड करिए, इसको ऐसे ऐड करिए। तो ये बस 4 है ना, तो आप इसे पहले 4 लिख लीजिए। 8 2 10, हासिल 1 कर लीजिए। अब ये 8 4 12 1 13, हासिल 1, इसके बाद दशमलव है, फिर इसके बाद 8 और 4 12 1 हासिल 13, हासिल 1 7 1 जोड़ देंगे तो 8। देखिए दोनों आंसर सेम टू सेम आएंगे, एक जैसे एकदम आएंगे, परफेक्ट। ठीक है, अब सवाल नंबर इसको ऐड करना है। तो सबसे पहले बड़ी बात नहीं है कुछ, एकदम सेम टू सेम वही पैटर्न का ये भी सवाल है। तो आपको करना क्या है, यहाँ पे 7.8 कर लीजिए। ठीक है, अब यहाँ पॉइंट के नीचे जस्ट पॉइंट को रख दीजिए। यहाँ 2 है तो 2 लिख दीजिए, यहाँ 4 है तो 4, यहाँ 6 है तो 6 कर दीजिए। अब इसे जोड़ दीजिए, ऊपर कुछ नहीं तो ऐसे 0 बना सकते हैं। ये 6 हो जाएगा, 8 6 12, हासिल 1, दशमलव 7 और 2 9 1 हासिल 10, ये हमारा आंसर। और अब देख लीजिए, अब एक बात बताइए हमें ज़रा। सबसे पहले ये 7 हमने लिख दिया, अब यहाँ पे 7.0 लिख दिया। ठीक है, अब बताइए ये दोनों संख्या बराबर है कि नहीं बराबर? बिल्कुल बराबर है, आप इसे बराबर ही कर सकते हैं। क्योंकि यहाँ देखिए अगर मान लीजिए 7 हम लिख रहे हैं, इसके बाद पॉइंट में कितने 0 लिख दे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। ठीक है, वो 7 का 7 ही रहेगा। तो आप यहाँ पे क्या है कि पॉइंट आप इसे लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पॉइंट आप लिखेंगे तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ देखिए 7 है, अब हमें क्या पॉइंट के साथ जोड़ना है, तो पॉइंट आप एक रख लीजिए, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। अब देखिए 0 भी लिख सकते हैं, जितना मन करे उतना 0 लिख लीजिए। मान लीजिए हम एक ही 0 ले रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ देखिए पॉइंट के नीचे जस्ट पॉइंट को रखिए, इधर क्या है 2 है तो 2 रखिए, उधर क्या है 5 है तो 5 रखिए। बस इसे ऐड कर लीजिए, कितना हो जाएगा 5, ये पॉइंट, ये 9 हो जाएगा आपका। इसी प्रकार अब देखिए जैसे मान लीजिए 5 नंबर का सवाल, यहाँ पे अगर जैसे मान लीजिए यहाँ पे हम आपको दे दिए कि 40, यहाँ पे प्लस 86 दे दिए। सवाल नंबर ऐसा हमने दे दिया। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या करना है कि सबसे पहले आपको तो नंबर लिख लेना है। यहाँ पे हम आपको बता दे रहे हैं। ठीक है, नंबर क्या लिखना है 74। ठीक है, इसके बाद कुछ नहीं तो आप 1 0 लगा सकते हैं, मन करे तो 1 2 3 4, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ना। अब देखिए यहाँ पॉइंट है, यहाँ पे है ना, पॉइंट यहाँ पे है, पॉइंट को जस्ट पॉइंट के नीचे रखिए। अब इधर क्या है 7 है तो 7 रखिए, और इधर क्या है 8 है तो 8 रखिए। उधर क्या है ये 6 है। ठीक है, ये 6, उधर क्या है 8 है, फिर क्या है 6 है। अब इसे ऐड करना, जोड़ दीजिए। उधर यहाँ पे कुछ नहीं, 0 हमने बताया था कि बढ़ा सकते हैं। यहाँ पे कितना 6, यहाँ पे कितना 8, पॉइंट है तो पॉइंट, 7 और 4 11, हासिल 1, 8 7 15 1 16, ये हमारा आंसर। ठीक है, इसी प्रकार से अब हम घटाना देखेंगे। ठीक है, देखो उसी प्रकार से अब माइनस वाला सवाल देखिए। यहाँ पे सवाल नंबर फर्स्ट हम आपको दे रहे हैं। ठीक है,
2 यहाँ पॉइंट है और जस्ट उसके नीचे पॉइंट है 4, यहाँ 2 हो जाएगा। ठीक है, तो आपको क्या करना है कि सबसे पहले अगर पॉइंट के नीचे पॉइंट हो तो आपको घटाने ये घटाना है। ठीक है, आपको घटाने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। 4 में से 4 गया 0, ये 2 बच गया, पॉइंट जस्ट है तो नीचे लगाइए। 8 में से 4 गया 4, ये कितना होगा 5। ठीक है, सवाल नंबर ऐसे लग सकता है। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि जब पॉइंट जस्ट दोनों नीचे हैं तो एकदम सेम टू सेम लग जाएगा, लेकिन जो पॉइंट अलग अलग हो तो क्या करते हैं, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 7 2.48, यहाँ पे 2 मान लीजिए। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है कि 4 8 2 4, यहाँ पॉइंट है फिर 4 है, आपको घटाना है। ठीक है, ऐसे सवाल करने हैं। तो आपको क्या करना है कि यहाँ पे ध्यान से आपको देखना है, करना क्या है कि पॉइंट ऊपर वाला पहले सब संख्या को यहाँ लिख लीजिए, क्या 72.487। ठीक है, अब जस्ट नीचे कहाँ पॉइंट है, यहाँ है, तो हमें पॉइंट के नीचे जस्ट पॉइंट को लिखना है। उधर क्या है, इसके इधर 4 है और पॉइंट के उधर क्या है 4 है, फिर 8 है, फिर 2 है, फिर 4 है। अब इसे घटाना है आपको। तो सबसे पहले यहाँ आप 0 लिख सकते हैं, यहाँ भी 0 लिख सकते हैं। तो यहाँ पे एक हासिल देगा तो 6, ये 4, ये 0, ये भी 0, पॉइंट के नीचे जस्ट पॉइंट को लगाइए, हासिल देगा तो ये 8 हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा। ऐसे लग जाएंगे, सिंपल सा। अब यहाँ देखिए थर्ड नंबर का क्वेश्चन। थर्ड नंबर का क्वेश्चन बहुत आएगा तो फिर ऐसे आ सकता है, मान लीजिए 442 2 पॉइंट, एक यहाँ पे माइनस करना था ना। ठीक है, पे 3 और 2 हो जाएगा, जिसे मान लीजिए। ठीक है, यहाँ माइनस करना है तो आपको ऊपर वाली संख्या को ऐसे लिख लेना है 8.442, फिर नीचे वाले को जस्ट लिखना है। ये पॉइंट है ना यहाँ पे, तो पॉइंट के नीचे जस्ट पॉइंट को रखिए यहाँ पे, और इधर क्या है 2 है तो 2 रुकिए, उधर है क्या 4 है 4, यहाँ क्या 3 है तो 3, फिर कितना है 4 है तो 4। अभी से क्या करिए, यहाँ कुछ नहीं 0 कर लीजिए, माइनस का सिंबल कर दीजिए। अब यहाँ घटाएंगे तो कितना बचेगा 8, ये कितना बचेगा 0, ये कितना 4, ये पॉइंट, ये 6 और ये 7, ये हमारा आ गया। अब देखिए फोर्थ नंबर का सवाल। यहाँ पे फोर्थ नंबर का सवाल थोड़ा सा डिफरेंट है। ठीक है, आपको देखिए 7 में से घटाना है 3.424, ये आपको घटाना है। तो इसमें तो दशमलव है नहीं कि हम क्या दशमलव के नीचे जस्ट दशमलव लिख देंगे, लेकिन अगर ऐसे हमने 7 लिख दिया तो इसके बाद अगर दशमलव है तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, बात दोनों एक ही। जैसे मान लीजिए हम 7 लिख रहे हैं या फिर 7.0 लिख रहे हैं, ये दोनों बात बराबर है। ठीक है, 7 बोलिए या 7.4 बोलिए, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। तो इस 7 को हम क्या लिख रहे हैं 7.0 लिख दे रहे हैं। ठीक है, अब जस्ट उसके, अब ये इसको घटाना है तो जस्ट उसके नीचे ये पॉइंट यहाँ पे है ना, तो पॉइंट को जस्ट पॉइंट के नीचे लिखो। अब इधर क्या है 3 है तो 3 लिखो, उधर क्या है 4 है तो 4, और क्या है 2 है तो 2, 4 है तो 4। अब इसे घटाइए, यहाँ कुछ नहीं तो 0 कर लीजिए, यहाँ कुछ नहीं तो 0 कर लीजिए। अब देखिए यहाँ से एक हासिल देगा 10, फिर ये 9, ये 10, ये फिर 10, तो ये कितना 6, ये 9, 9 में से 2 गया तो 7, ये 9 में से 4 गया तो 5, यहाँ पॉइंट है, एक हासिल दे दिया 3, 3 में से 3 गया तो मतलब 6 में से 3 गया तो 3 बचेगा। ठीक है, तो यहाँ 3.576 हमारा आंसर आ गया। ठीक है, तो ये हमारा घटाना था। देखिए यहाँ पे तो गुणा का यहाँ पे फर्स्ट नेम देखिए, यहाँ पे 82.24 पॉइंट है, आपको मल्टीप्लाई करना है 4 से। ठीक है, तो आपको यहाँ पे 4 चौका 16, 1 4 दूना 8 1 9, 7 चौका 28 हासिल, 2 हो जाएगा, 8 चौका 32 और 2 34 हो जाएगा। अब ऊपर से देखिए पॉइंट 1 2 पे है ना, तो अब यहाँ पे 1 2 इसके आगे जस्ट लगा देंगे यहाँ पे 2 पे। ठीक है, अब ये हो गया। अब आपको मान लीजिए दूसरा पैटर्न देखिए 7.822 इंटू मल्टीप्लाई। ठीक है, आपको ऐड करना है। अब इसको इसमें गुणा करिए, 2 दूना के 4, 2 8 16, 1 7 दूना 14 1 15, 1 कट करिए, 4 दूना के 8, 8 चौका 32, 3 7 चौका 28, 3 31। ठीक है, यहाँ 4 8 6 14, 1 5 2 7 1 8 1 1 2 2 1 3। अब देखिए दशमलव यहाँ 1 है और दशमलव 1 यहाँ है, तो ऊपर 2 अंक पे, नीचे 1 अंक पे, तो टोटल कितने अंक पे 3 अंक पे। ठीक है, 3 डिजिट पे। तो आप यहाँ 1 2 3 जस्ट इसके आगे लगा दीजिए, ऐसे ये आपका सही हो गया। इसमें क्या होता है कि मल्टीप्लाई में आप जैसे मान लीजिए एक नेक्स्ट अगला देखिए, यहाँ पॉइंट हमने लगा दिया है 2 8.2 यहाँ पे। अब देखिए ऐसे क्या करना है कि आपको गुणा कर देना, यहाँ जो भी आएगा ऊपर से 4 है और नीचे 2 है, तो यहाँ पे 6 अंकों पे नीचे लगा देना है। कितने अंक पे लगाना है, यहाँ से 6 अंकों पे लगाना है, 6 अंक है यहाँ पे लगा देना दशमलव यहाँ पे। बस सिंपल सी बात है, यहाँ पे आप कर सकते हैं सिंपल।
चलिए अब हम आपको बताएं नीचे एक अंक पे, तो टोटल कितने अंक पे? 3 अंक पे, ठीक है, 3 डिजिट पे। तो आप यहाँ 1 2 3 जस्ट इसके आगे लगा दीजिए ऐसे, ये आपका सही हो गया। इसमें क्या होता है कि मल्टीप्लाई में आप जैसे मान लीजिए एक नेक्स्ट अगला देखिए, यहाँ पॉइंट हमने लगा दिया है 2, 8.2 यहाँ पे। अब देखिए ऐसे क्या करना है कि आपको गुणा कर देना, यहाँ जो भी आएगा ऊपर से 4 है और नीचे 2 है, तो यहाँ पे 6 अंकों पे नीचे लगा देना है। कितने अंक पे लगाना है? यहाँ से 6 अंकों पे लगाना है, 6 अंक है यहाँ पे लगा देना 10 यहाँ पे। बस सिंपल सी बात है, यहाँ पे आप कर सकते हैं सिंपल। चलिए अब हम आपको बताएंगे डिफरेंट टाइप का, ये सवाल आप खुद कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए ऐसे टाइप का मल्टीप्लाई में ही आपको दिखा रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए जैसे मान लीजिए यहाँ पे 0.3 है, पैटर्न 3 है, अब यहाँ मल्टीप्लाई करना है 0.2 का, ठीक है। तो आप यहाँ पे कहेंगे जी यहाँ 3 दूना के 6 होता है, ठीक है। अब आपको एक अंक यहाँ है, एक अंक यहाँ पे है, ठीक है। तो आपको तो यहाँ पे 2 अंक पे आना चाहिए, लेकिन हम अब यहाँ लगा देंगे तो गलत हो जाएगा, क्योंकि हमें 2 अंक नहीं मिला। तो जब भी अगर 2 अंक नहीं मिलता है तो हम यहाँ 0 बढ़ा के एक ऐसे दशमलव आगे लगा देते हैं, सिंपल सी बात है। वैसे ये वाला देखिए जैसे मान लीजिए 0.5 है, अब 0.2 है, ठीक है। या फिर एक यहाँ पे कर लीजिए, एक आपको मल्टीप्लाई करना है, तो 1 का 5 में करेंगे तो 5 हो जाएगा हमारा। लेकिन अब देखिए आप पॉइंट एक अंक पे 2 अंक पे, तो यहाँ तो 2 अंक ये आया ही नहीं। तो क्या करेंगे कि यहाँ पे एक 0 बढ़ा के फिर यहाँ पॉइंट लगाएंगे, क्योंकि देखिए यहाँ पे इसके बाद 2 अंक है, यहाँ पे 2 अंक होना चाहिए था। अब ऐसे इसी प्रकार देखिए, ठीक है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे 2 से गुणा करना है, तो आपको 2 से मल्टीप्लाई करके क्या करना है, 2 चौका 8 और 2 दूना के 4, 2 8 16, 1 हो जाएगा, 4 दूना का 8 9, ऊपर से कितने अंक पे है? 3 अंक पे है, तो नीचे 3 अंक पे लगाइए, बस सिंपल सी बात है। यहाँ पे आपको गुणा भी हो गया। अब देखिए यहाँ पे भाग, बस इसी प्रकार आपको आगे एक्स्ट्रा मिलते रहेंगे। जैसे मान लीजिए अभी आपको बोल देगा यहाँ पे कि जैसे मान लीजिए आप गुणा करने के लिए बोलेगा, पॉइंट यहाँ पे 0.6 का मल्टीप्लाई करने के लिए बोल देगा 2 से, ठीक है, 0.2 से। अब यहाँ पे देखिए क्या करना है आपको, 6 दूना के 12, हासिल 1, 2 0 0 और 1 1 ही होगा, ठीक है। अब इसके बाद बस खत्म हो गया। अब ऊपर 2 अंक पे और नीचे 1 अंक पे, तो 3 अंक पे लगना चाहिए। तो हमारे पास तो 2 ही अंक है, तो जब अंक नहीं मिलता है तो 1 0 बढ़ा के इसके आगे लगा लेते हैं ऐसे, ये हमारा आंसर हो गया। बस उसी प्रकार से आप भाग देख लीजिए एक बार। देखिए आप इसे जितना रिवीजन करेंगे ना, कक्षा क्लास ये 4 में पढ़ाया जाता है, वहाँ के आप बुक उठा के चाहे तो उसमें से देख सकते हैं और क्वेश्चन अपने मन से भी कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए डिवाइड की बात करें तो जैसे मान लीजिए यहाँ पे सवाल नंबर फर्स्ट है 4.20, डिवाइड करना है किसे? 5 से हमें करना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहली बात कि आप इसे चाहें तो एक छोटी सी भाषा में ऐसे भी लिख सकते हैं 4.20, ठीक है। अब यहाँ पे इसका भाग देंगे नहीं जाएगा तो ये दशमलव उतार लेंगे, तो ये कितना हो जाएगा? 42 हो जाएगा, मतलब ये दशमलव यहाँ चला गया, तो ये 8 बार जाएगा, तो 8 5 40 होता है, घटाएंगे तो 2 बचेगा। अब ये 0 उतार लीजिए, अब 4 5 20 हो जाएगा, आप 5 चौका 20, यहाँ पे ये कट गया, मतलब ये माइनस। बात करें तो जैसे मान लीजिए यहाँ पे सवाल नंबर फर्स्ट है 4.20, डिवाइड करना है किसे? 5 से हमें करना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहली बात कि आप इसे चाहें तो एक छोटी सी भाषा में ऐसे भी लिख सकते हैं 4.20, ठीक है। अब यहाँ पे इसका भाग देंगे नहीं जाएगा तो ये दशमलव उतार लेंगे, तो ये कितना हो जाएगा? 42 हो जाएगा, मतलब ये दशमलव यहाँ चला गया, तो ये 8 बार जाएगा, तो 8 5 40 होता है, घटाएंगे तो 2 बचेगा। अब ये 0 उतार लीजिए, अब 4 5 20 हो जाएगा, आप 5 चौका 20, यहाँ पे ये कट गया, मतलब ये माइनस है तो कट जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है कि अब एक पैटर्न ये हो गया। अब सेकंड पैटर्न देखिए यहाँ पे क्या है, जैसे मान लीजिए आपको 0.8 में डिवाइड करना है किससे? मान लीजिए 7, किससे करना है? 7 से करना है, मान लीजिए 3 से करना है, आपको 3 से करना है। तो आपको क्या करना पड़ेगा कि यहाँ 3 से 7.8 में करना है आपको, ठीक है। यहाँ 3 दूना के 6 हो जाएगा, घटाएंगे 1, अब दशमलव का नंबर यहाँ भेज देंगे, अब ये 8 उतारेंगे, 3 6 18 हो जाएगा,
एक तो तरीका ये आप कर सकते हैं, या फिर आपको अगर इसी को ऐसे भी कर सकते हैं कि 7.8 है, अब y कितना है 3, ठीक है। अब आपको क्या करना है, यहाँ दशमलव है ऊपर ना, इसको हटाने के लिए क्या कर सकते हैं, अगर आप इसमें 10 से गुणा कर देंगे तो अभी हमने आपको बताया कि अगर इसमें 10 से गुणा कर देंगे तो दशमलव हट जाएगा। अब कैसे हट जाएगा, यहाँ पे एक बार देख लीजिए, 7.8 × 10, ठीक है, 10 बटे 80, 0, 10 सत्ते 70 और ये 8 78, ठीक है। अब पॉइंट कितने अंक पे लगाया, हमने अभी आपको बताया ऊपर बस एक अंक पे है तो इधर लगाइए, ठीक है। अब दशमलव की इधर जब 0 है तो उसका मान सब खत्म हो जाता है, कितना बचा, 78 ही बचा ना। अब देखिए जब ऊपर 10 से गुणा करें तो नीचे भी 10 से गुणा करिए। अब इसका इसमें गुणा करेंगे तो 78 हो जाएगा, ये कितना होगा, 10 के 30 हो जाएगा। अब जब 30 से इसमें भाग देंगे 78 में तो कितना बार जाएगा, 30 गुना के 60 हो जाएगा, कितना होगा, ये 8 हो जाएगा, ये कितना 1 हो जाएगा। अब भाग नहीं जाएगी तो दशमलव यहाँ बढ़ा सकते हैं तो 0 बढ़ जाएगा। अब यहाँ कितना बढ़ जाएगा, 6 बढ़ जाएगा, ऐसे कट जाएगा, ठीक है। एक प्रकार ये हो गया। और हम आपको बता रहे हैं, जैसे मान लीजिए अब अगर आपको यहाँ पे करना है 4.24, डिवाइड किसे करना है, 4.4 पे, ठीक है। तो देखिए सबसे पहली बात कि आपको जिसमें ज़्यादा पॉइंट दिखे, ऊपर में कितने पॉइंट, मतलब 2 अंकों पे, नीचे एक ही अंक पे, तो कोई बात नहीं, यहाँ पे पॉइंट हटाने के लिए हम तो 1 0 से करेंगे तो दशमलव यहाँ आ जाएगा। अगर 100 से गुणा करेंगे तो दशमलव यहाँ आ जाएगा, जब यहाँ आ जाएगा तो कोई काम नहीं है उसका। अब जब उतने से उसमें गुणा कर रहे हैं तो 100 से नीचे भी गुणा करना पड़ेगा, इसका इसमें गुणा करेंगे तो पॉइंट हट जाएगा, 424 पॉइंट आने लगेगा, ठीक है, 0 0 ऐसे आएगा। तो अब देखिए पॉइंट के बाद का कोई मान हमें नहीं लेना है, उसका काम खत्म हो गया पूरा। अब यहाँ देखिए अगर इससे इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 4400। अब देखिए यहाँ पे 4 कितना होगा, 0 0, ठीक है, 0 0, पॉइंट कितने अंक पे लगा, एक अंक पे, तो इसके बाद दशमलव का मान क्या होगा, ख़त्म हो गया। अब आप इसे चाहें तो हल कर सकते हैं, जाहिर सी बात है। अब इसे काट दिए। अब देखिए मान लीजिए आपका मन करे तो 4 से काटिए, 4 एकम 4, 4 छक्का 24, दो संख्या को 7 काट रहे हैं इसलिए 0 बढ़ा दिए, ठीक है। अब काटेंगे 1 1 10 हो जाएगा आपको। अब यहाँ से भाग नहीं जाएगी तो दशमलव में पॉइंट करके ले जाएंगे, बात वही आएगी फिर, ठीक है। तो आपको बस क्या करना है कि इसे ऐसे कर दें तो भी हो जाएगा, नहीं तो यहाँ पे बस ये आंसर कर दें तो भी सही है, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे क्या है कि आपको कैसे करना है ये भी हमने आपको बता दिया, ठीक है। अब इसी प्रकार से, ठीक है, वीडियो पसंद आई तो चैनल को लाइक से सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगली क्लास में। ये पार्ट 1 था और पार्ट 2 जल्दी आ जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।